प्रत्यक्ष नहीं मिल रहे हैं तो भगवान की आराधना परोक्ष में करो। जिन भगवान का जिन बिंब में देखा है उस जिन बिंब को अपनी दृष्टि के सामने लाओ, अपनी दृष्टि के सामने लाओ और बार बार उनके चरणों में प्रणाम करो, बार बार उनका क्या करो, ध्यान करो, बार बार उनका चिंतन करो कि भगवान कब हमें दर्शन होगा, कब आपकी मूर्त हमें देखने को मिलेगी, है ना। तो इस प्रकार से भाव जो रहता है तो वो जीव जो होता है कि अपने पापों को नष्ट कर लेता है, रोगों को नष्ट कर लेता है। ऐसे अप्रयोजनता से समान व अथवा विपगत तिमिर अंधकारत स्थान में समस्त दृश्यमान है। समस्त पदार्थ दिखाई देने पर भी दीपक निरर्थक, है ना। समान सिद्ध परमेष्टि भगवंतों के क्षुधा, उनके किसी प्रकार से क्षुधा आदि का रोग नहीं होता है। आम आदमी नहीं है, भूख प्यास की बाधा नहीं होती है। जितने जितने उच्च पुरुष होते, महान पुरुष होते, उतना कम खाते हैं। क्या? जितना महान व्यक्ति होगा, जितना ऊंचा व्यक्ति होगा, है ना, वो उतना कम खाता है ना। कम से कम लेना नहीं चाहता है, लेना पड़ता है, लेना नहीं चाहता है, लेना पड़ता है। उग्र उग्र तप करने वाले 4 महीने में एक बार आहार करते हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने ये कहा कि दिगंबर मुनि 24 घंटे में एक बार आहार करते हैं। कितने समय में? दिगंबर मुनि 24 घंटे में, बोलो, दिगंबर मुनि 24 घंटे में एक बार आहार चर्या संपादित करते हैं। आज समय में वो पानी की भी इच्छा नहीं करते हैं, आज समय में वो पानी की भी इच्छा नहीं करते हैं। राम का जो जीव है, ध्यान दो, रामचंद्र जी का जो जीव था वसुदत्त की पर्याय में, धनदत्त की पर्याय में, तो वो क्या है, जंगल में भटक गया। सुनो ध्यान से, पद्म पुराण का दृष्टांत, जंगल में वो भटक गया तो उसका कंठ सूखने लगा। सुनो ध्यान से, कंठ सूखने लगा, प्यास लगने लगी, उसने सर्वत्र देखा लेकिन उसे कहीं भी जल नहीं दिखाई दिया, कुआं नहीं दिखाई दी, बावड़ी नहीं दिखाई दी, है ना, उसे कोई नलकूप नहीं दिखाई दिया, कहीं पोखरी में जल नहीं भरा दिखाई दिया। तो क्या करें, घूमते 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 एक साधु के आश्रम में गया। साधु के आश्रम में गया तो जाके कहा कि आप लोग दान करना महान मानते हैं, आप लोग दान करना महान मानते हैं, दूसरे जीवों की रक्षा करने में आप धर्म मानते हैं। मेरी आत्मा जल से कुंठित हो रही है, मेरी आत्मा जल से पीड़ित हो रही है, मैं पानी चाहता हूँ, आप मुझे 1 लोटा पानी दे दीजिए। चूंकि दिगंबर महामुनिराज रात्रि काल में बोलते नहीं है। आज समय में दिगंबर महामुनिराज रात्रि में शब्दोच्चारण नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी दया और अनुकंपा के वशीभूत होकर के भी वो कभी कभी मुखरित हो जाते हैं, कभी कभी मुखरित हो जाए। उनमें से एक मुनि ने उस धनदत्त के जीव को संबोधन करते हुए कहा, हे जीव, रात्रि में तुम पानी की याचना कर रहे, रात्रि में तो अमृत भी मिले तो भी सेवन नहीं करना चाहिए। हे जीव, तू पानी की इच्छा कर रहा रात्रि में तो देवों को अमृत भी नहीं पीना चाहिए, तजो तुम इच्छा के लिए। हे जीव, हे मित्र, तूने कितना पानी पिया ये बताओ मुझे। इतना पानी पिया, प्रत्येक भव की अगर एक एक बूंद इकट्ठी की जाए तो लवण समुद्र जैसे कई समुद्र भर जाएंगे, लेकिन तू तृप्त नहीं हुआ। रात्रि में तो अमृत भी नहीं पीना चाहिए, तुम पानी की इच्छा कर रहे, करो त्याग करो, और रात्रि पानी का त्याग करा दिया। मुनि जनों की शिक्षा हितकारक होती है। सामान्य व्यक्ति के लिए भी रात्रि में पानी नहीं पीना चाहिए। रात्रि में पानी पीने से खून पीने के बराबर दोष लगता है, और भोजन करने में रात्रि में मांस खाने के बराबर
रात्रि में भोजन करने मांस खाने के बराबर पाप लगता है। क्यों? सूर्य के अस्त होते ही इस जमीन पर, इस धरती पर प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक पदार्थों पर अनंत अनंत सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं। और जहाँ लाइट जलती है वहाँ तो कितने जीव उत्पन्न होते हैं, कितने जीव उत्पन्न होते हैं। तो भैया कम से कम क्षुधा का नाश ना हो तो कम से कम रात्रि भोजन, क्षुधा का तो नाश हो कि रात्रि में भोजन ना करें। ऐसे जो क्या दिया कि तीर्थंकर परमात्मा क्षुधा वेदना से वो क्या होते हैं, रहित होते। उन्हें क्या नहीं होती है, क्षुधा की वेदना नहीं होती है। ऐसे जो क्या है क्षुधा वेदना से रहित, प्यास से रहित, है ना, सट रस मिश्रित, है ना, भोजन नहीं आदि से, है ना, रहित, कोई प्रयोजन उनको नहीं रहता है। और अशुचि, अपवित्र, अपवित्रता स्पर्श नहीं होने से, है ना, किसी भी प्रकार से तीर्थंकर भगवान जन्म से पवित्र होते हैं। कब से होते हैं? तीर्थंकर भगवान जन्म से ही पवित्र होते हैं। अपना जो जन्म होता ना, अपन गर्भाशय में रहते हैं तो मलमूत्र के बीच रहते हैं, लेकिन तीर्थंकर भगवान माँ के उदर में कोई उन्हें मल स्पर्श नहीं करता है। माँ की जो योनि होती है वो इस फटिक मणि की तरह शुद्ध होती है और 56 कुमारियां उसका शोधन करती है। कितनी कुमारियां? 56 कुमारियां उस गर्भ का क्या करती हैं? शोधन करती हैं। बिल्कुल शुद्ध रहते हैं, साफ स्वच्छ रहते हैं। तो वो उन्हें अपवित्र नहीं है, इसलिए पवित्र पदार्थों को लगाने की जरूरत नहीं है। आप सेंट क्यों लगाते हो? सेंट लगाते हो कभी कभी, परफ्यूम लगाते हो, सेंट लगाते, परफ्यूम लगाते, सुगंधित शरीर कपड़ों पर छिटकने वाला आने लगा, बॉडी स्प्रे आने लगा, रूम स्प्रे आने लगा, पता नहीं कितने कितने प्रकार के स्प्रे आने लगे। बॉडी स्प्रे, रूम स्प्रे, बिस्तर स्प्रे, सारे स्प्रे क्यों लगाते? जिसके शरीर से बदबू आती है वही सुगंधित पदार्थों को लगाता। जिसके शरीर से बदबू नहीं आती है वो कभी दुर्गंध सुगंधित पदार्थों का आश्रय नहीं लेता। क्यों लगाना? अच्छा रखो चरित्र, कभी नहीं लगाना पड़ेगा इत्र। समझो मेरे मित्र, अच्छा रखो, अच्छा रखो, यही तो समझा रहा हूं मैं, यही तो समझा रहा हूं। अच्छा रखो चरित्र, हाँ अच्छा रखो चरित्र, कभी ना लगाना पड़ेगा इत्र। समझो मेरे मित्र, जो पहनता है साइट पैंट वो लगाता है सेंट, सेंट पर सेंट, पेंट पेंट में लगाता है सेंट, ताकि सबका हमारे तरफ आकर्षण हो, बहुत खुशबू आ रही, खूब महक आ रही, खूब महक आ रही। ये तो सब समझते हैं कि तुम सेंट लगा करके आए। जितने भी पाउडर लगाओ, क्रीम लगाओ, इस शरीर के संसर्ग से वो भी सब दुर्गंधित हो जाती है। सेंट भी थोड़ी देर में बदबू मारने लगता है। और आजकल तो दो प्रकार, पाउडर के दो भेद, पाउडर के एक गरम पाउडर, एक ठंडा पाउडर। तो गर्मी में ठंडा पाउडर आता है ना, गर्मी कूल, हाँ नाम भी आ गया है, गर्मी कूल पाउडर आ गया। तो लगाने से क्या, तो ठंडा होता है। और एक ठंडी में आता है जिसको लगाने से गर्म होता है। अब पाउडर लगा लिया, अब इधर देखो गले में लगा लिया, अब थोड़ी देर बाद वो गीला हो गया तो सब फट जाता है, दरार दरार बन जाती। थोड़ी देर के बाद वो हवा लग के सूखा, फिर तो आप ऐसा हाथ फेरना, उसको क्या करना, ऐसा हाथ फेरना उसके ऊपर, तो क्या निकलेंगी, बत्तियां निकलेंगी, बत्तियां। वो सफेद पाउडर भी इस शरीर के संसर्ग से क्या हो गया, काला हो गया। बस साइड भी देखो, अपन बनियान भी देखो, वस्त्र भी देखो, जो भी इस शरीर के संसर्ग में आता है वो दूषित और दुर्गंधित हो जाता है। अगर इस शरीर के लिए सागर के जल से भी धो लिया जाए ना, तो भी ये कभी क्या नहीं होता है, शुद्ध नहीं होता है।
सागर के जल से भी यदि इस शरीर को धो लिया जाए तो ये शरीर कभी भी क्या नहीं होता है, शुद्ध नहीं होता है। किसी भी 3 काल में शुद्ध नहीं हो सकता है ये शरीर। तीर्थंकर भगवान का शरीर अपवित्र नहीं होता है, वो हमेशा ग्रस्त अवस्था में भी पवित्र रहती। कारण, कारण बोलो, कारण उनको मल नहीं बनता, उनको मूत्र नहीं बनता, उनको पसीना नहीं आता, बस। तो इसलिए है ना, ऐसे सुचिता, वो शुचि होने से गंधे माली नहा सुगंधित चंदन इत्य फुलेलादि को प्रयोजन उनको नहीं है। गिलानी निद्रा अभावात, है ना, उनको निद्रा का क्या है, अभाव है। भगवान को क्या नहीं आती है, बोलो भगवान आत्मा, बोलो भगवान आत्मा। भगवान को नींद नहीं आती है, बोलो भगवान को, हाँ भगवान आत्मा को नींद नहीं आती है। जिसको नींद आती वो भगवान आत्मा नहीं होता है, ये ध्यान रख के चलना। और आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने मुनियों को भी भगवान कह दिया। आचार्य कुंद कुंद स्वामी मूलाचार के उत्तरार्ध में लिखते हैं, भिक्कम भक्कम हियम सोदधि चरण रिच्चसो साहू एसो सुदिट्य भड़ियम भयबम जिनसासनम भयबम। आचार्य भगवान लिखते हैं कि जिनकी भिक्कम बक्कम हियम, ध्यान दो हे मित्र, ध्यान दो, भिक्कम बक्कम हियम सोदधि चरण रिच्चसो साहू एसो सुदिट्य भड़ियम भयबम जिनसासनम भगवन। वो जिन शासन में भगवान कहा गया, बोलो वो, बोलो जोर से, वो जिन शासन में भगवान कहा गया, बोलो वो जिन शासन में भगवान कहा गया। भिक्कम, जिसकी भिक्षाचर्या शुद्ध है, जिसकी भिक्षाचर्या, वो जिन शासन में भगवान कहा गया है जिसकी भिक्षाचर्या शुद्ध है। और भिक्षाचर्या शुद्ध उसकी होती है कि जो आहार करते समय अपनी दृष्टि को सिर्फ अंजलि में रखता है। बंदर की तरह अपनी दृष्टि को चारों तरफ नहीं फिराता है, बंदर की तरह अपनी दृष्टि को इधर उधर नहीं ले जाता है, हुंकार नहीं भरता है। ध्यान दो शब्दों पर, क्या वो हुंकार नहीं भरता है, क्रोध नहीं करता है ना। समभाव से श्रावक के द्वारा दिया गया आहार बिल्कुल शांतिपूर्ण और इस भाव से लेता है कि ये भोजन मुझे मोक्ष मार्ग में क्या बने, ये भोजन मुझे मोक्ष मार्ग में साधक बने, ये भोजन मेरे तप में सहयोगी बने, ये भोजन हमारे लिए है ना स्वाध्याय में सहयोगी बने, ये भोजन हमारे लिए जाप में, पूजन में, संयम में हमें सहयोगी बने। ये मुनियों की चर्या हंसी मजाक की चर्या नहीं है, क्या समझे? ये मुनियों की चर्या हंसी मजाक की चर्या नहीं है। जो आगम कोई नहीं समझता वो मुनि को क्या समझेगा, वो मुनि की चर्या को क्या समझेगा, क्या समझेगा मुनि की चर्या होगा कि मुनि की चर्या क्या है। मुनि की चर्या, खेल खेल में मुनि नहीं बनना और मुनि बनकर के खेल नहीं करना। समझो बात के लिए, क्या बोलो, खेल खेल में मुनि नहीं बनना और मुनि बनकर के खेल नहीं करना। ये बच्चों का खेल नहीं है कि बालू तुम्हारे दरवाजे पर पड़ी तो हाथ डाल के उसमें पैर डाल करके घर घूला बनाना है ना, और फिर किसी मिटा मिटू के चले जाना। खेला कभी मिट्टी में ऐसा पैर डाल करके घर बनाती है, घर बनाया हमारा मिटाना, मिटा के मुनिचर्या है। समझो इस बात के लिए, आगम को समझो। शांत चित्त होकर के जो श्रावक के द्वारा प्रदत्त बिल्कुल शांत मनहा, बिल्कुल शांत होकर के चर्या को संपादित करता है, देखने वालों को भी अच्छा लगता है। ओहो धन्य मुनीश्वर, आत्म हित में छोड़ दिया परिवार, धन्य मुनीश्वर। और जैसे ही को तैसे ही मिल जाए, जैसे ही को एक ही थाली के चट्टे बट्टे, चोर चोर मौसेरे है ना, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, चोर चोर, बोलो चोर चोर, हाँ वही तो बोल रहा है, वही बोलो ना, चोर चोर
मौसेरे भाई एक ऐसे ही मिल जाए तो हो गया भंटा झार, हो गया काम। तो जो व्यक्ति ऐसे शांत चित्ता हो करके अपनी आहारचर्या को भिक्कम, भिक्कम अने विक्षाचर्या, भिक्कम बक्कम दूसरा शब्द ध्यान दो, जिन शासन में उसको भगवान कहा गया, बोलो जिन शासन में उनको, जिन शासन में उनको भगवान कहा गया है कि जिनकी भिक्षाचर्या सही है। भिक्कम बक्कम जिनके वचन आगम के अनुसार ही जिनके वचन निकलते हैं। भगवान जिस दिन आगम के विरुद्ध वचन निकले उस दिन गूंगा कर देना मुझे। जिस दिन, बोलो बोलो बोलो, मौन है क्या? मौन नहीं लेना यहां, बोलो। जिस दिन आगम के विरुद्ध वचन निकले उस दिन मुझे गूंगा कर देना। और जितने भी गूंगे दिखाई दे रहे हैं ना, उनने कोई पाप नहीं किया, उनने पाप नहीं किया, उनने महापाप किया। उन्होंने पाप से कोई व्यक्ति गूंगा नहीं होता है, महापाप से गूंगा होता है। उसने आगम के विरुद्ध बोला होगा, इसी कारण से उनको। इधर देखो, रोज पूजा करना चाहिए, बोलो रोज, बोलो रोज पूजा करना चाहिए। कौन करता रोज पूजा? कौन पालता शराब का चार? इधर देखो हमारे तरफ, कौन करता है पूजा? कौन पालता शराब का चार? ये जो घूम रहे सब शराबक, अरे तुम उनको काहे देख रहे? तुम अपने आप को देखो। मुनि ऐसी चर्या पालन करते हैं। कौन पालता मूलाचार? कौन पालता मूलाचार? अरे भैया कोई पाले नहीं पाले, तुम पालो, तुम मूलाचार पालो। कोई पाले ना पाले पर तुम मूलाचार, जो मूलाचार पाले वही मुक्ति पाले, जो मूलाचार पाले वही मुक्ति पाले। तो भैया कोई, हम किसी को नहीं देखते, हम स्वयं को देखते। जिन आगम में क्या लिखा उसका पर आगम के अनुसार वचन बोलो। किसके अनुसार? और जिन्हें आगम का ज्ञान नहीं, उनको बोलते नहीं बनता, वो सिर्फ बकते हैं। क्या करते हैं? बस। और जिन्हें आगम के अनुसार बोलते नहीं आता है, वो चिल्लाना चालू कर देता है, चाहे वो श्रावक हो चाहे वो साधु हो। जो चिल्लाए तो समझ लेना उसको आगम का ज्ञान। अगर आगम का ज्ञान होता तो इतने बम में फोड़ने की जरूरत ही, बोलो जी, बम में फोड़ने की जरूरत ही नहीं थी। बिल्कुल किसी चीज को कहना था, इतना जोर से चिल्ला के कहा, उसे धीरे से भी तो कहा जा सकता था।